हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th साइंस में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा था। साथ साथ ही हमने चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी कर लिया था, जहां पर हमने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया था। ठीक है, पूरे चैप्टर का ही रिवीजन किया था, तो सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे ही। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस भी कर लिए थे, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो वो टॉपिक भी जो है क्वेश्चन आंसर से ही अच्छे से पूरा कवर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, कुछ हम कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो लास्ट लेक्चर में हो गया था, और रिवीजन भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, तो चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्या वो एक भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या तो कोई भी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन एक, पहले आपको पता होना चाहिए इसका आंसर करने के लिए कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है ना, होता क्या प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे सल्फर के बारे में हमने पढ़ा, या सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है, जो हमारा जिसका भी हमें क्रिस्टल बनाना है, मान लीजिए वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, या मान लीजिए वो हमारे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है। उसको हीट करके हम क्या करते थे, जब उसको कूल करने रखते थे, तो वो क्या क्या बन जाते थे, उसके हमें जो है प्योर क्रिस्टल्स हमें मिलते थे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाई जाती थी क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या इस प्रोसेस में कोई नई चीज बन रही है, यानी कि कोई नया पदार्थ बन रहा है, या जो भी पदार्थ बन रहा है, क्या उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है, या कलर में कोई चेंज आ रहा है? ठीक है, या यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब रिलीज कोई ऐसा फिनोमेना हो रहा है? तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना। जो सब्सटेंस पहले था अभी भी वही है, लेकिन अब ज्यादा प्योरर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एक कैसी प्रोसेस है? ये एक फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। बोथ तो होगा नहीं ऑप्शन, नीदर भी होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल? अब कौन सा चेंज है जो रिवर्सिबल है, यानी कि जिसे उल्टाया जा सकता है? उल्टाया जा सकता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दूध से दही बनाना, क्या दही से वापस दूध बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। आपको देखना है, निम्न एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उससे आपको चूज करना है कि कौन सा वाला रिवर्सिबल का एग्जाम्पल होगा। तो देखो, बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना, तो ये तो कोई भी ये रिवर्सिबल नहीं है। लकड़ी देखो, एक बार जब जल जाती है बच्चों, तो उसके बाद जो है उसकी राख से वापस लकड़ी नहीं बनाई जाती। चावल का पकना, तो देखो चावल एक बार पक जाए तो उसको वापस पहले जैसा कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। लोहे का जंग लगना, एक बार लोहे में जो है जंग लग जाए, फिर उस प्रोसेस को वापस रिवर्स कर सकते हैं क्या? जंग लगे हुए लोहे को वापस सही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वो पूरा डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना। तो देखो, ये रही बर्फ, तो बर्फ को पिघला करके हम क्या बना सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से वापस बर्फ भी बना सकते हैं। वैसे ही लिक्विड से हम क्या कर सकते हैं? गैस बना सकते हैं, यानी कि वेपर्स बना सकते हैं, और वेपर से वापस हम लिक्विड बना सकते हैं। कंडेंसेशन
प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और लिक्विड से वेपर बनते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, सॉलिड से लिक्विड बनता है मेल्टिंग के थ्रू, और लिक्विड से सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है फ्रीजिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज, यानी कि निम्न में से कौन सा बताता है कि जो चेंज है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। तो देखो केमिकल चेंज में स्टेट में क्या चेंज होता है, है ना, अवस्था में परिवर्तन होता है, होता तो है। अच्छा, स्टेट में चेंज तो फिजिकल चेंज में भी होता ही है, लेकिन केमिकल में भी होता है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज होता है, बिल्कुल होता है। और तापमान यानी कि टेम्परेचर में भी चेंज होता है, बिल्कुल होता है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, ठीक है। चलिए तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या होता है, तो प्रोसेस लिख लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो देखो ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम प्लस जलेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, जिसको हम किसी कैंडल या बर्नर की मदद से क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। और जब ये जलता है तो कैसे जलता है बच्चों, एक ब्राइट वाइट लाइट, ब्राइट वाइट लाइट, इनकी चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। और क्या बनाता है यहाँ पर, राख, यानी कि ऐश, राख ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, है ना, जलने पर क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, तो प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक, काला धुआं, धुआं बनता है। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, काला धुआं नहीं बनता है, क्या बनता है, जबकि ये कैसे जलता है, एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है। अगला क्वेश्चन है, टर्न्स टू पाउडर, पाउडर में बदलता है, ठीक है। तो देखो एक हद तक हम कह सकते हैं कि पाउडर में बदलता है, लेकिन पाउडर नहीं, राख में बदलता है। पाउडर्ड ऐश अगर लिखा होता तो वो एक करेक्ट आंसर हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव्स व्हाइट ऐश एंड ब्राइट लाइट, तो यहाँ पर दिया गया है कि सफेद राख और तेज रोशनी, यानी कि चमकदार तेज रोशनी ये देता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा सही है। देखो ऑप्शन डी में दिया गया मेल्ट स्लोली, कि धीरे धीरे ये पिघलता है, तो देखो बच्चों ये पिघलता नहीं है, जलता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारा, आंसर हो गया गिव व्हाइट ऐश एंड ब्राइट लाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केमिकल चेंज इज यूजुअली, अब केमिकल चेंज सामान्यतः क्या होता है, ठीक है। तो क्या केमिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, या इरिवर्सिबल होता है, या टेम्पररी होता है, या फास्ट होता है। तो चलो, तो देखो बच्चों अगर हम बात करें रिवर्सिबल की, ठीक है, रही बात रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल होते हैं हमारे जिनमें होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज वाले रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि सारे फिजिकल चेंज वाले रिवर्सिबल होते हैं, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। जैसे सेब को हम 2 भागों में काट दें, या सेब को हम 4 भागों में काट दें, तो क्या इन 4 भागों को, देखो ये भी एक फिजिकल चेंज है ना, सेब को काटना चेंज तो फिजिकली है, क्योंकि नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है। ऐसे थोड़ी ना है कि सेब को काट दिया हमने, काट करके वो पपीता बन गया, है ना, या सेब को काट करके वो आम बन गया, ऐसा तो नहीं है, सेब तो सेब ही रहा। तो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई नया पदार्थ नहीं बना, बस चेंज इतना हुआ कि पहले वो एक सेब था, फिर हमने उसको काट दिया है बस,
ठीक है तो ये फिजिकल चेंज, लेकिन क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, है ना, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन कैसा है? फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे ही नहीं होते, बहुत सारे इरिवर्सिबल भी होते हैं। चलो, तो केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज सामान्यतः अगर हम कहें इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करें अगर टेम्पररी की, तो फिजिकल चेंज टेम्पररी होते हैं, जबकि केमिकल चेंज कैसे होते हैं? वो होते हैं परमानेंट। फास्ट की बात करें तो फिजिकल चेंज, अगर हम फास्ट की बात करें तो केमिकल चेंज भी फास्ट होते हैं, फिजिकल चेंज भी फास्ट होते हैं, दोनों स्लो भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ केमिकल चेंज? निम्न में से कौन सा एक केमिकल चेंज है? तो जैसे चॉपिंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी को काटना। मान लो लकड़ी का एक इतना बड़ा टुकड़ा है, इस टुकड़े को हमने 4 अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको बांट दिया है। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये अभी भी फिजिकल चेंज ही है। कांच तोड़ना, तो मान लो ये हमारे पास कांच की एक बॉटल थी, ठीक है, इस बॉटल को हमने तोड़ दिया तो ये इसके अलग अलग पीसेस हो गए, लेकिन अभी भी बॉटल के ही पीसेस है ना, ऐसे थोड़ी ना कि कांच की बॉटल तोड़ी और पीसेस जो है वो मेटल के हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी कैसा चेंज है? एक फिजिकल चेंज है। सोने का पिघलना, मान लो ये सोने का हमारे पास एक रिंग थी, ठीक है, मान लो इस तरीके से एक रिंग थी, इसको पिघला करके हमने क्या कर लिया, सोने का एक बैच बना लिया, इस तरीके से कुछ बैच बना दिया, ठीक है। तो सिर्फ इसको पिघला करके इसको क्या कर लिया, सिर्फ आकार चेंज कर लिया है ना, रिंग का। तो पिघलाया ही तो है, कुछ उसको उसमें जो है वो उसने अपना केमिकल कंपोजिशन थोड़ी ना चेंज किया है। तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, भोजन पचना, तो डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड का डाइजेशन होना, ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको पता हो गया। चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन इज कॉल्ड, यानी कि जो भूरे रंग का पदार्थ है जो लोहे के ऊपर बनता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो भूरे रंग का पदार्थ है जो लोहे के ऊपर रहता है, तो क्या इसे पतीना या रस्ट या स्लैग या तार तार कहा जाता है? तो इसे सिंपली हमें पता है, बहुत इजीली से कहा जाता है रस्ट, ठीक है, यानी कि जंग। तो लोहे के ऊपर जब भी आपको एक ब्राउन या हम कहें रेडिश ब्राउन कलर का कोई भी पदार्थ दिखे, तो आपको समझ जाना है वो क्या है? रस्ट है, ठीक है। चलिए, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि निम्न में से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का उबालना, ठीक है। तो पानी को जब उबाला जाता है, उबालना तो उबलना होगा बच्चों यहाँ, ठीक है, पानी का उबलना। तो चलिए, तो पानी जब उबलता है तो क्या ये एक केमिकल चेंज है? तो बच्चों ये है फिजिकल चेंज, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी का जलना, ये भी केमिकल चेंज है। यानी कि निम्न में से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? ये वाला केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि ये क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन? यानी कि किसी भी घोल से क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रस्टिंग, तो रस्टिंग का मतलब है जंग लगना, है ना, लोहे के ऊपर
जब आयरन पर जब जो है बच्चों उसे एयर में एक्सपोज किया जाता है तो मॉइस्ट एयर वाटर उसके साथ रिएक्ट करते हैं और रस्ट फॉर्म करते हैं। अगला है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। अगला ऑप्शन है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ये ऐसी प्रोसेस है बच्चों जहां पर सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज किया जाता है, सॉलिड को डायरेक्ट गैसेस में चेंज किया जाता है। जैसे कपूर है, कैम्फर है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्लियर है इतना? चलिए तो नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सॉलिड है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, इसको इस बर्फ के टुकड़े को पानी में चेंज करना। ठीक है, सॉलिड से क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। क्या कहा जाता है? मेल्टिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा गया फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रोसेस में लिक्विड से सॉलिड बनाया जाता है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बनाया जाता है। कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन प्रोसेस में बच्चों लिक्विड से बनाया, सॉरी, कंडेंसेशन में गैसियस से बनाया जाता है लिक्विड। ठीक है, इवेपोरेशन में लिक्विड से बनाया जाता है गैसियस। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बनाना ये है मेल्टिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज सब्लिमेशन। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो वो एक कैसा चेंज है, तो जो वो है फिजिकल चेंज। ठीक, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। A change in which a new substance is formed is called, ऐसा परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, देखो इरिवर्सिबल नहीं कहा जा सकता। फिजिकल तो उसे कहते हैं जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नन ऑफ दिस आंसर होगा नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है when iron react with air and moisture it forms। तो आयरन जब पानी के साथ, पानी कहिए मॉइस्चर हम कह सकते हैं ना, मॉइस्चर क्या है? पानी तो है, कैसी फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, रिएक्ट करती है एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ, तो क्या बनाती है? तो ये फॉर्मेशन करती है बच्चों रस्ट का, है ना। रस्ट का फॉर्मेशन नहीं करती, देखो हाइड्रोजन का तो नहीं करती। वाटर तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं शॉर्ट सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, तो ये नहीं। हाइड्रोजन तो ये हो गया ना H2, वाटर H2O, नमक NaCl। क्लियर है? चलिए अगला है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फ्यूल्स का जलना ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स नहीं होता। टेम्पररी ये नहीं है क्योंकि एक परमानेंट चेंज है। पीरियोडिक चेंज भी ये नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव एग्जांपल। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके हमें उदाहरण देने। तो भौतिक परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, और ये सामान्यतः उलटने योग्य होते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना। ठीक है,
कागज को काटना, सेब का कटना, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आप इसमें नोट कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और ये सामान्यतः अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि लोहे में जंग लगना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनाना, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। हमें रस्टिंग की प्रोसेस को बताना है कि रस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है, यानी कि लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है हमें वही बताना है, और इसे कैसे रोका जा सकता है लोहे पर जंग लगने से। अच्छा, रोकना क्यों है पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। रस्ट लग रहा है तो हम क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि रस्टिंग क्या करता है, मेटल को, यानी कि जो हमारा आयरन है उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा खराब कर देता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कई सारी चीजें, ज्यादातर चीजें या ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहें कि हमारे घरों में जो रेलिंग होती है और घर बनाते समय भी, ठीक है, आयरन का उपयोग किया जाता है। हम पार्क में जाते हैं तो वहां पर सिटिंग बेंचेस में भी आयरन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं उसमें भी आयरन का उपयोग किया जाता है, बड़े स्टैचूज को बनाने के लिए, बोट शिप्स को बनाने के लिए, ठीक है। लगभग हर एक चीज में आयरन का उपयोग किया जाता है। तो अगर ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि जंग लग जाएगा, तो जल्दी ये खराब होगा, और इससे जो हमने चीजें बनाई हैं, जैसे कि पार्क में बेंचेस बनाए हैं, घर में रेलिंग्स बनाई हैं, या ब्रिजेस बनाए हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी भी खराब होने लगेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इससे जंग लगने से बचाना है ना, बचाना चाहिए, ठीक है, ताकि ये खराब ना हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि लंबे समय तक चले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बचाते हैं। अब कैसे बचाना है उसे पढ़ेंगे, पहले रस्टिंग के प्रोसेस को जान लेते हैं। तो रस्टिंग क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें लोहा जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो लोहा किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं, वो बनाता है। अब इसे रोकने के कई उपाय हैं, ठीक है। सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जो लोहा है उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाए, जिससे अंदर जो लोहा है वो सेफ रहेगा, उस पर जो है कोई भी रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा है तेल या ग्रीस लगा सकते हैं, है ना। तेल और ग्रीस भी क्या करेगा, लोहे को ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोकेगा, ठीक है। तीसरी है लोहे की सतह पर पेंट करना। तो लोहे की सतह पर हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेंट कर देंगे तो पेंट की मदद से, जैसे लोहा है उसके बाहर से पेंट की एक लेयर आ जाएगी, जो लोहे को जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकेगी और जंग लगने से बचा लेगी। क्लियर है? तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको जिन जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के काफी सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, सॉल्व किया, है ना। क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देखा, और पूरे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्लियर? इसके अलावा हमने कुछ जो है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखे। अब आने वाले सेशन में हम इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।